हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एक टॉपिक लिटरेचर एंड सिनेमा इस सब्जेक्ट से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर न्यू एनईपी सिलेबस। चार्ली चैपलिन का मॉडर्न टाइम्स। दिस इज द प्लेलिस्ट जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत से टॉपिक्स मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी मॉडर्न टाइम्स के लिए, सो आई thought of giving it a try, although the schedule was going too busy because of many upcoming examination, but here you are with modern times. You may also join the Telegram channel to keep getting the updates about the resources of preparation for Delhi University English Honours UG. तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। चार्ली चैपलिन का ये जो हम वीडियो कवर करेंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड होगा, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एंड इन दी एंड वी विल गो फॉर एन ऐसे क्वेश्चन टू। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस टॉपिक में से किसी भी तरीके का ऐसे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। जब एग्जाम हो जाए तो मुझे ज़रूर बताएं वीडियो के कमेंट्स में कि आपका एग्जाम कैसा गया। मॉडर्न टाइम्स एक साइलेंट कॉमेडी है, उस दौर की बनी हुई है जब साइलेंट मूवीज़ हुआ करती थी। चार्ली चैपलिन का नाम कौन नहीं जानता है। 1889 टू 1977 काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टर डायरेक्टर दोनों रहे हैं, मेमोरेबल पर्सोना है। इस मूवी में वो एक ट्रैम्प का रोल प्ले करते हैं। ट्रैम्प बेसिकली यहाँ से ही डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड फिक्शनल इमेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। तो एक काफ़ी स्टीरियोटिपिकल हिस्टोरिकल फिक्शनल इमेज है जो कि आर्टिस्टिक वे में यूज़ की जाती है। एक बच्चे के जैसा पर्सन, एक गुड स्पिरिटेड पर्सन जो कि स्ट्रगल करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए और कभी कभी बीच में सोसाइटी के लिए हॉस्टाइल भी हो जाता है और एक तरीके की एलियनेशन फील करता है फ्रॉम द करेंट सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं करता है अपने आसपास की चीज़ों का। सॉर्ट ऑफ अ विक्टिम और सॉर्ट ऑफ ऐसा पर्सन दिखाया जाता है जो कि एडजस्ट कर रहा है किसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, एंड इज एन इनोसेंट पर्सन। मॉडर्न टाइम रिलीज हुई थी 1936 में, जो कि साइलेंट मूवीज का एक दौर था। रिटन एंड डायरेक्टेड बोथ बाय चार्ली चैपलिन, और एक्ट भी उन्होंने ही किया। वाइडली इस फिल्म को एक रिस्पेक्ट दी जाती है बिकॉज ऑफ बीइंग चार्ली चैपलिन्स ग्रेटेस्ट वर्क्स, और जिसने भी चार्ली चैपलिन को कभी देखा है, जाना है, समझा है, इस मूवी का नाम उन सबको ज़रूर याद रहता है। दिस इज़ अ मास्टरपीस। बैकड्रॉप देखते हैं पहले तो। बैकड्रॉप मीन्स क्या, टाइम सेटिंग रही है। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा था 1929 में। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था जिसका असर पूरे वर्ल्ड पर हुआ था। एक ऐसा पीरियड जिसमें लोगों की जॉब्स जा रही थी, इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही थी और रैपिड लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी। आई मीन जितने भी काम जो हाथ से किए जाते थे, आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, उन सब के लिए धीरे धीरे मशीन्स आ रही थी और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। फिल्म फॉलोज द मिस एडवेंचर ऑफ आइकॉनिक ट्रैम्प कैरेक्टर। ट्रैम्प मैंने आपको अभी समझाया ही, एक ऐसा कैरेक्टर जो थोड़ा सा इनोसेंट होता है, प्योर हार्ट वाला पर्सन होता है, अनलकी होता है, हे प्लेसेस अनलकी, कंपैशनेट होता है बाकी सबके लिए भी और अपने लिए भी। तो बहुत ही कंपैशनेट फैक्ट्री वर्कर हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस डिह्यूमनाइजिंग वर्ल्ड में और मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करवाने का। मूवी में बहुत से ऐसे सीन हैं जहां पर आप उनको कॉमिकली मशीन्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, लेकिन ये इम्पैक्ट सिर्फ कॉमिक पर्पस के लिए नहीं दिया गया, एक सटायर पर्पस के लिए। देखिए किस तरीके से एक इंसान मशीनों के बीच में उलझा है। हम तो लगभग आज से 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आजकल देखिए कितना ज़्यादा हम लोग अपने आसपास के गैजेट्स में खो चुके हैं। मशीन को ऑन ऑफ करना, उसको हैंडल करना, एक कितनी बड़ी स्ट्रगल है। बहुत सारे सीन्स में ये सब कुछ दिखाया गया है और उन मशीन्स को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया। देख रहे हैं आप, ह्यूमन बींग्स आर मच शॉर्टर देन ऑल दी लार्जर देन लाइफ मशीन्स अराउंड देम। तो एक तरीके से मेटाफोरिकली दिखाया गया कि मशीनों ने हम सबको ओवर पावर कर लिया है। चैपलिन जी के बहुत से एनकाउंटर्स जिनको सटारिकल वे में कॉमिक सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि जब वो वर्क करते हैं किसी असेंबली लाइन पर। असेंबली लाइन अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से बॉटल्स चलती हुई आ रही हैं और आपको हर बॉटल को कैप करना है। एक भी बॉटल मिस हो गई तो इट विल बी अ लॉस एंड यू विल बी स्कोल्डेड, वेजेस में से कुछ कट किया जाएगा। तो बिल्कुल अटेंटिव रहिए, उस मोमेंट पर हर सेकंड पर आपको बॉटल में कैप लगाना है। उस तरीके की होती थी असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन में किस तरीके से केओस हो जाता है, धीरे धीरे उनको समझा जाता है कि वो एक रिबेल हैं,
After that he meets with the young women also, whom he affectionately call Gemin. इस तरीके की होती थी असेंबली लाइन, सामने से प्रोडक्ट्स चलते हुए आते थे, आपको उन प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ वे में असेंबल करना होता था, एंड यू कैन नॉट इवन ब्लिंक। तो हमारे ये जो ट्रैम्प हैं वो नेविगेट करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को। उस टाइम की तो मॉडर्निटी थी, हमारे हिसाब से 100 साल पुरानी चीज़ें, लेकिन उस टाइम के लिए वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। मॉडर्निटी की वजह से किस तरीके से सोसाइटी अनईक्वल हो रही है। दोज हु ओन्स द इंडस्ट्री दे आर बीइंग रिच, एंड दोज हु वर्क इन द इंडस्ट्री दे आर बीइंग पुअर. He grapples with the issue of poverty, unemployment, dehumanizing effects of industrialization. Despite facing numerous setbacks and hardships, the tramp maintains his optimism, resilience and unwavering humanity. तो बहुत सी तकलीफें, बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां सहते हैं वो उस पर्टिकुलर मिल के अंदर, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं होपफुल बने रहते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब समरी समझते हैं और इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइकॉनिक ट्रैम्प कैरेक्टर प्लेड बाय चैपलिन। चैपलिन जी ने आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया है, इन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, जो कि स्ट्रगल करता है मॉडर्न वर्ल्ड में, रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में एडजस्ट करने का। टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑटोमेशन हो रही है हर चीज़ की, उसके बीच में कैसे एडजस्ट किया जाए। The tramp works in a factory where he performs monotonous and repetitive tasks on an assembly line. आप इमेजिन करिए कि आप किसी असेंबली लाइन पर खड़े हैं और आपको सिर्फ सामने से एक प्रोडक्ट आती है, सिर्फ एक कैप एडजस्ट करना है उसमें। 6 to 7 hours you will keep on doing only that, except for few nature call ब्रेक्स। उसके अलावा आप वहाँ से हिल नहीं सकते। यू कैन नॉट लुक हेयर एंड देयर, यू कैन नॉट मेक इवन आई कॉन्टैक्ट विद एनीवन। आपको अपनी आंख बंद करके अगर 2 मिनट रिलैक्स करना है वो भी नहीं कर सकते। तो किस तरीके की टास्क हुआ करती थी। ही इज सब्जेक्टेड टू हार्श वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग अ रिलेंटलेस पेस ऑफ वर्क एंड सर्विलेंस बाय मैनेजमेंट। मशीन्स तो आपके ऊपर सर्विलेंस कर ही रही हैं, साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट भी आपको बिल्कुल देख रहा है। काइंड ऑफ सीसीटीवी इज everywhere, not the real CCTV but everyone, every official is watching you. आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन। वर्कर्स की एक स्ट्राइक के साथ वो एक्सीडेंटली चल रहे होते हैं, तो उनको मान लिया जाता है कि वो एक कम्युनिस्ट लीडर हैं, लीडिंग टू हिज अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। जब वो रिलीज होते हैं तो उनको एक डिपार्टमेंट स्टोर में वर्क मिलता है, जहां पर वो एक किचन में केओस क्रिएट कर देते हैं। अपने टाइम से कहीं आगे की किचन, जो कि आपको एक टेबल पर बैठाकर खाना भी खुद खिलाएगी, इस तरीके की किचन थी। इसी सारी स्ट्रगल के बीच में ही फॉल इन द लव विद द लेडी, जिसको वो गेमिन कहते हैं। दैट रोल वॉज प्लेड बाय द एक्टर पॉलेट गॉडर्ड। दोनों साथ मिलकर अपनी पॉवर्टी, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट और अपने अकेलेपन के साथ स्ट्रगल करते हैं और एक दूसरे की कंपेनियनशिप में दोनों को रिलैक्स मिलता है। सो दीज आर द टू पीपल, द ट्रैम्प एंड द गेमिन। इतनी सारी हार्डशिप्स फेस करने के बाद भी यही दिखाया जाता है कि चैपलिन जी का कैरेक्टर बहुत रेजिलिएंट और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ह्यूमनिस्टिक भी है और फुल ऑफ डिग्निटी है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। लाइफ में ऑपोजिट सिचुएशंस आ रही हैं, बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, बट ही इज फाइन विद दैट। Through his interactions with various characters and his own experience, Chaplin offers a poignant critique of the dehumanizing effects of modernity, industrialization, and capitalism. So not just a comedy film, but a satire in the face of capitalism and industrialization. This is what you can write as a theme. अगर आपको overall theme आ जाती है तो this is what you will write. मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी। पहले सारा इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि कब की ये मूवी है, किसने बनाई है, किसने एक्ट किया है, किसने डायरेक्ट किया है, बेसिक समरी। देन यू कैन राइट, इट इज रिनाउंड फॉर इट्स इंसाइटफुल सोशल कॉमेंट्री एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमेशन, एलियनेशन एंड स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये 3-4 चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नई नई शुरुआत हुई थी, काफ़ी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की जगह ऑटोमेटेड बनने लगी थी, पीपल वर फीलिंग एलियनेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। उसी वजह से स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चल रहा था, दुनिया बहुत बदल रही थी। द फिल्म ऑल्सो हाईलाइट्स चैपलिन्स कंसर्न्स अबाउट सोशल इनजस्टिस। जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, जो पुअर हैं वो बहुत पुअर हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, द बैड कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 में शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था।
थ्रू द ट्राम्स इंटरेक्शन विद वेरियस कैरेक्टर्स एंड हिज ओन एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी सी ह्यूमन कंडीशन के बारे में और ह्यूमन कंपैशन के बारे में, ह्यूमन सॉलिडारिटी के बारे में हमें एक ग्रेट मैसेज दिया जाता है। अब देखिए आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, हाउ डज मॉडर्न टाइम्स डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, एलिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। किस तरीके से शुरुआत करेंगे, कैसे एंड करेंगे, वी विल डिस्कस। शुरुआत में तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। मॉडर्न टाइम्स, डायरेक्टेड बाय चार्ली चैपलिन एंड रिलीज्ड इन 1936, offers a great depiction of the impact of industrialization on society, highlighting all these themes जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है। Through the lens of iconic tramp character Charlie Chaplin and his interactions with various institutions, various individuals, पूरी मूवी क्रिटिक करती है dehumanizing effects को मॉडर्निटी के और जस्टिस के लिए अप्रोच करती है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपने लिख दी, उसके बाद आप डीह्यूमनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द सेंट्रल एस्पेक्ट या सेंट्रल थीम क्या है, डीह्यूमनाइजेशन। ह्यूमंस को ह्यूमंस नहीं समझा जाता, ह्यूमंस को मशीनरी का एक पार्ट समझा जाता है, जस्ट एक रोबोट समझा जाता है। जिस तरीके से मशीन एक्ट कर रही है, मशीन के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। यू विल नॉट मेक द मशीन एक्ट एज पर योर ट्यून्स, बट यू विल हैव टू एक्ट एज पर द ट्यून्स ऑफ द मशीन। एलिनेशन एंड आइसोलेशन देखिए कैसे दिखाया गया है। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एलिनेशन एंड आइसोलेशन। उनका क्या एक्सपीरियंस है चैपलिन जी का इन द फैक्ट्री एंड हिज इंटरैक्शन विद द अदर कैरेक्टर्स अंडरस्कोर द सेंस ऑफ डिसकनेक्शन एंड लोनलीनेस। जब आप एक मशीन चैम्बर पर खड़े हैं, उस वक्त आपका इंटरैक्शन सिर्फ और सिर्फ मशीन से होगा। यू कैनॉट इवन, आई टोल्ड यू ट्वाइस इन दिस वीडियो इटसेल्फ कि यू कैनॉट इवन गिव रिलैक्स टू योर आईज। किसी और ह्यूमन बीइंग से बात करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो इन फैक्ट्रीज का एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि एक पर्सन अपने आसपास 100 कोवर्कर्स के होते हुए भी अकेला ही होता था। If we talk about inequality, the society was completely divided between the wealthy elite जो कि factory owners या managers थे, and on the other sides were the impoverished working class people. So it was divided between rich and poor. मॉडर्न टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो लगभग इसी तरीके का होगा। मे बी द लैंग्वेज कैन डिफर, और कंक्लूजन में आप यही सब कुछ लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्टेम्प्रेरी एरा में, कि जो कुछ आज चल रहा है, पीपल आर इम्पावरिश्ड एंड देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, वो सब कुछ आज भी है। फिल्म की जो सेंट्रल थीम है, विच वॉज वेरी मच अहेड ऑफ इट्स टाइम इन द 20th सेंचुरी, रेसोनेट करती है आज भी। आज के भी सभी चैलेंजेस, 21st सेंचुरी के सभी चैलेंजेस को ये मूवी 100 साल पहले दिखा चुकी है। द स्ट्रगल डिपिक्टेड इन द फिल्म टू रेजिस्ट एलिनेशन एंड मेंटेन ह्यूमैनिटी amidst the rise of modern mechanized society mirrors the pressing issues of confronting us today. आज भी हम लोग अपने आसपास गैजेट से घिरे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं। उस टाइम की अनएम्प्लॉयमेंट्स अलग तरीके की थी, आज की अलग तरीके की है। तो आज भी लगभग हमें वही सब कुछ मॉडर्न रूप में फेस करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम्स have not been reduced, but problems have taken a different shape as per the modernity. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback. I have given you a link, Telegram channel link in description. Please join that. You will keep getting updates about the latest resources for your preparation.